था मारी रोटी ना जागे था अगर उसने पान के खाता था तो आम भी पोखा था तम भी पोखा और तब ना अपनी देगा हम ना अपनी सेफ रहेगी। शुक्र है अमित शाह जी को, उसने मारी भी बचा ली तब ना दूजी दिया को अल्लाह। तो क्लियर है जो हमारी एसटी है वो 110% सेफ है, उस पर किसी को भी शामिल नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको खून से लिख कर देता हूँ, हमारी एसटी पे किसी को शामिल नहीं। राज्यसभा के एमपी हैं जो देश में कुल 12 लोग होते हैं, उसको स्टेज पे बिठाना था, उसको प्रोटोकॉल देना था, लेकिन पता नहीं है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कि गुलाम अली का प्रोटोकॉल क्या था, उस डीसी को पता नहीं है कि गुलाम अली का प्रोटोकॉल क्या था। मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं चीफ सेक्रेटरी से गुजारिश करता हूँ, इसकी तहकीकात कराई जाए और जो कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आगे हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित शाह का दौरा था और बारामूला में लोगों से बड़े पैमाने पर खिताब किया, जिसमें गुज्जर कम्युनिटी और पहाड़ी कम्युनिटी का बड़ा ही साथ रहा इस दौरे में। आपको बता दूं बयान सुना, आपको बता दूं किसी सब पे हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के गुज्जर कम्युनिटी के सरबरा चौधरी रोशन हुसैन, और इसी के साथ साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है गुज्जर कम्युनिटी के सरबरा जुनैद अहमद खटाना साहब। आपको बता दूं कि क्या गुज्जर कम्युनिटी के लिए और पहाड़ी तबके के लिए जो बातें निकल के सामने आ रही है किस हद तक सही हैं, और एसटी का दर्जा क्या पहाड़ी को दिया है, अभी भी लोग जो है इस बात को लेकर कंफ्यूज है। और दूसरी बात यहाँ पे ये निकल के सामने आती है जिसमें ये कहा जाता है कि गुज्जर हमारी शान है, गुज्जर हमारी जान है। क्या गुज्जर कम्युनिटी को बाकायदा तौर पर इन्होंने उस हिसाब से बाकायदा तौर पर इज्जत दी जिस हिसाब से देनी चाहिए, और उस हिसाब से जो है पूछा। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है रोशन साहब। सबसे पहले रोशन साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये समझने की आपसे सीधी कोशिश करेंगे, गुज्जर बकरवाल और इसी के साथ साथ पहाड़ी बड़े हुजूम में गए थे, पहाड़ी कम्युनिटी ने बड़े पैमाने में शिरकत की थी अमित शाह जी के दौरे पे। आपसे समझने की कोशिश करेंगे क्या इस दौरे में बारामूला के दौरे में लोगों के साथ अमित शाह की जब खिताब था कि गुज्जर कम्युनिटी को बाकायदा तौर पर इज्जत से और बाकायदा तौर पर लोगों को पूछा गया? जैसा कि होम मिनिस्टर का जो दौरा था ये तारीखी दौरा था। सबसे पहले उन कोतों के लिए ये मुंह पे तमाचा है जो चाहते थे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कभी नामो निशान नहीं है। आज एक बहुत बड़ा वहाँ पे रैली हुई, हज़ार लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचे। तो जहाँ तक गुज्जर बकरवाल या पहाड़ी की रिजर्वेशन का सवाल है, तो जो पहाड़ियों के लिए जो वो अपना हक मांग रहे थे, उनको पहाड़ी रिजर्वेशन की जो होम मिनिस्टर हामी भरी है, हम उसका खैर मकदम करते। और साथ साथ हम दिल की ईमीन गहराइयों से मैं पूरी अपनी जम्मू कश्मीर की 35 लाख गुज्जर कौम की तरफ से होम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी जो एसटी के मुतलिक हमें हमारे शक शुबहत थे, पिछले दिनों में बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भी ये कुछ खास इस पे नजर नहीं हो रही। और कुछ कहते हैं पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जा रहा है, कुछ कहते हैं पहाड़ियों को एसटी में रिजर्वेशन दी जा रही है, कुछ खास इस पे नजर साज नहीं हो, कुछ क्लियर बात निकल के सामने नहीं आई। ये नहीं, बात तो क्लियर है, जो हमारी एसटी है वो 110% सेफ है, उस पर किसी को भी शामिल नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको खून से लिख कर देता हूँ, हमारी एसटी पे किसी को शामिल नहीं किया जाएगा। अब वो संविधान के मुताबिक उनको जो कमीशन ने रिपोर्ट दी है किस तरह रिजर्वेशन देंगे, एसटीपी बनाएंगे या उनको पहाड़ी रिजर्वेशन देंगे, वो तो सरकार देखेगी। लेकिन खासकर जो गुज्जर बकरवाल का अपना शेयर है, जो एसटी का अपना शेयर का ट्राइबल का, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये अमित शाह जी ने जो देश के एक मजबूत गृह मंत्री उनका कहना है, उनका विश्वासन है कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। और हम अपनी क़यादत से भी, अपनी पार्टी से भी मुतमिन है कि आज की डेट में हमारी कौम को जो उन्होंने हम जो रिजर्वेशन थी, जो उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, कम्युनिटी में बहुत से परेशानियां लोग थे, शक शुबात थे, उनको क्लियर कर दिया कि हमारी एसटी सेफ है। पहाड़ी तबके के लिए क्या कहना चाहेंगे अपनी गोजरी ज़बान में, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हर दिन प्रोटेस्ट पे होते थे? पहाड़ी तबका, गुज्जर तबका, एक साइड से गुज्जर भाई, एक साइड से पहाड़ी भाई, गुजरी में क्या कहना चाहेंगे? देखो जनाब, गुजरी में यही कहूँ, पहाड़ियाँ ना तम भी मारा पाई है, अपना गुज्जर हम या बकरवाल हम भी पाई हैं, तम भी मारा पाइए छोड़ दो तम रुस्नो छोड़ दो सारा गुजर बकरवाला ना पहाड़ी पाइए ना भी कहूँ एक तो जाओ अपना एक दूजा ना सीना ला लो, तम ना भी आग कापड़ो मिल गयो, हम खुशी हम ना भी मुबारक है, तम ना मेरी तरफ मेरी कौम की तरफ तम ना भी आपनो आग मिल गयो। पहला तम मारी रोटी ना जागे था अगर उसना पान के खाता था तो आम भी पोखा था तम भी पोखा, और तम ना अपनी देगा हम ना अपनी सेफ रहेगी। शुक्र है अमित शाह जी को, उसने मारी भी बचा ली तम ना दूजी दिया को अलग। बिल्कुल बिल्कुल ये समझने की कोशिश करेंगे। कल रात हमने बाकायदा तौर पर इस दौरे पे बाकायदा तौर पर नज़र रखी, और इस दौरे में बारामूला से जब होम मिनिस्टर अमित शाह जी लोगों से खिताब कर रहे थे, तो हमारे राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना साहब तो वो स्टेज पे नहीं बल्कि नीचे लोगों में बैठे थे, तो कुछ खास प्रोटोकॉल उन्हें दिखा नहीं। क्या इसका मतलब हम क्या समझे कि गुज्जर कम्युनिटी को कहीं ना कहीं नाराज़ किया जा रहा है?
देखो जनाब, गुजर कम्युनिटी को इस वक्त मोदी सरकार या हमारे ये गृह मंत्री हैं या जितनी भी मरकज़ी सरकार है या भारतीय जनता पार्टी इतना सम्मान दे रही है, इतनी इज्जत दे रही है कि हमें पिछली सरकारों ने ज़मीन पे लगाया हुआ था और इस सरकार ने, इस तंजीम ने, इस पार्टी ने उठा के हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। हमारी बिन मांगे मुरादें स्टेज पे क्यों नहीं थे हमारे गुजर कम्युनिटी के सरबराह गुलाम अली खटाना साहब? देखो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। कंसर्न जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन थी, भाजपा सरकार करवा रही थी, सरकार नहीं कर रही थी, भाजपा सरकार के द्वारा सारे सेटअप किए गए। देखो सरकार के ये फंक्शन सरकारी फंक्शन था। पहले अगर पार्टी का फंक्शन होता तो इस पे हर किसी को, तो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट स्टेज पे होते, लेकिन ये सरकारी फंक्शन था एज पर प्रोटोकॉल। गुलाम अली को साहब की बात सही है, हम इसकी कड़े अल्फाजों में इसकी मजम्मत करते हैं कि गुलाम अली खटाना जो राज्यसभा के, हम गुलाम अली खटाना की बात नहीं कर रहे, हम एक कुर्सी की बात कर रहे हैं कि वो राज्यसभा के MP हैं जो देश में कुल 12 लोग होते हैं। उसको स्टेज पे बिठाना था, उसको प्रोटोकॉल देना था, लेकिन पता नहीं है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कि गुलाम अली का प्रोटोकॉल क्या था, उस DC को पता नहीं है कि गुलाम अली का प्रोटोकॉल क्या था। मैं LG साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं चीफ सेक्रेटरी से गुजारिश करता हूँ, इसकी तहकीकात कराई जाए और जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आगे हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो लोग कर रहे हैं ये अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस PDP के चमचे हैं जिनको गुजर हजम नहीं होते। बाकायदा तो आपसे समय नहीं, वहाँ पे भाजपा सरकार की तमाम भाजपा सरकार के कार्यकर्ता हो या फिर UT प्रेसिडेंट रविंद्र रैना हो या फिर जितने भी वर्कर्स हो, उनकी जानिब से ये सारा सेटअप किया गया था, उनकी जानिब से ये आपकी बात सही है। हमने सारा सेटअप वहाँ पे किया था। मैं भी 4-5 दिन से वहाँ पे काम पे लगा हुआ था, हमने सारी तैयारी की थी, लेकिन अचानक जब 2 दिन पहले फंक्शन को सरकारी फंक्शन कर दिया गया, फिर ऊपर किसको बैठना है, क्या करना है, पहले तो हमने अपने कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनाई थी जो 20-25 लोग वहाँ पे बैठते, लेकिन जब सरकारी फंक्शन हो गया हमारे सारे लोगों को नीचे बैठना पड़ा और ये एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी, DC देख रही थी, यहाँ के डिविजनल कमिश्नर देख रहे थे कि किसको वहाँ पे बैठना है। ये उन लोगों का फेलियर है। मैं LG साहब से गुजारिश करता हूँ, मोदबाना गुजारिश करता हूँ, LG साहब एक लोगों में गलत मैसेज जाती है, एक गुजर कम्युनिटी का मैं समझा खून तक दे रही है जो कम्युनिटी, उस कम्युनिटी में समझाऊँ फिर ये कम्युनिटी के साथ भेदभाव है क्यों, किसकी ये गलती है, इसकी एक तहकीकात की जाए और उन कसूरवारों को सजा दी जाए और गुलाम अली साहब से जिसकी भी गलती है वो माफ़ी मांगे, क्योंकि ये प्रोटोकॉल होता है देश में। कुल राज्यसभा के नॉमिनेशन 12 MP होते हैं कि किस तरह उसको उन्होंने नीचे बिठाया, प्रोटोकॉल को ये वहाँ पे निलंबित किया गया, प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ाई गई। आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा, फिलहाल जिस तरीके से यह खुशी जाहिर की जा रही है कि ST में किसी को हिस्सा नहीं मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह रहमान, मैं तो बहुत खुश हूँ। कल शाम को खाना भी नहीं खाया खुशी से कि हमारी जो कौम की आन बान और शान थी, जो ST थी, जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल था, वो सेफ हो गया। जद्दोजहद सबसे ज्यादा किसकी रही? बिल्कुल हमारी जो खासकर जो BJP ST मोर्चा है, हम प्रदर्शन नहीं करते हैं सड़कों पे आके, हमने अमली तौर इस पे काम किया, हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाई। आपने देखा मैं पिछले महीने भी 12 दिन मरकज़ में रहा, दोबारा मैं अपने यहाँ पे गए, फिर हमने यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव की जो हमारी यहाँ बहुत बड़ी मीटिंग हुई, वहाँ पे हमने पास किया कि ST को सेफ गार्ड मिलना चाहिए और वो मिल गया। बिलाखिर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पहाड़ी कम्युनिटी को भी जो बाकायदा तो रिजर्वेशन मिलेगी और किस कोटे में मिलेगी वो देखने वाली बात होगी। अभी जो बयान निकल के सामने आ रहे हैं तो गुजर कम्युनिटी भी खुश है और पहाड़ी तबका भी जो है खुश है। अमित शाह जी के दौरे के बाद जिस तरीके से आशंका लगाई जा रही है कि क्या कुछ और निकल के सामने आएगा, वो भी बड़ी देखने वाली बात है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।